हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम। इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के हवाले से। अक्सर पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस या मुख्तलिफ जो एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम देखेंगे उन क्वेश्चंस को डिटेल में कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, उनकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। आज आज का हमारा लेक्चर होगा टाइम एंड वर्क के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरी वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। चलिए आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है, जो हमारा ए है, ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। एक बात याद रखनी है कि वर्क और टाइम प्रॉब्लम में वर्क सेम होगा। ए हो, बी हो, सी हो, उन सब का वर्क सेम होगा, वर्क डिफरेंट नहीं होगा। हाँ, डेज वो आपसे पूछेगा कि एक अगर इतने दिन में कर रहा है, दूसरा कितने दिन में करेगा, दोनों कितने दिन में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। वर्क दोनों का सेम होगा या तीनों का, जो भी होंगे, जितने भी होंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मुख्तलिफ मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम शॉर्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम थ्रू एलसीएम, एलसीएम के जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। कैसे? वो कह रहा है ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, यानी ए जो है वो 12 दिन में एक काम को कंप्लीट करता है, और बी जो है वो करता है, ये 12 दिन में ए ने कंप्लीट किया, और बी अलोन जो इस काम को कंप्लीट करता है वो 24 डेज में। अब ये तो हमें उसने दिन बताए हैं, अब हमें टोटल काम का नहीं पता। टोटल काम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के जरिए। एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों दोनों का एलसीएम लेंगे। हम इसका एलसीएम लेते हैं 12 और 24 का। 12 वन द 1, 12 टू द 24, और ये हमारे पास एलसीएम आ गया 24। 12 टू द 24, 24 हमारे पास, यानी 24 हमारे पास इसका टोटल वर्क निकल आया। टोटल वर्क यानी इसको आप टोटल वर्क कह लें, ये हमारे पास टोटल वर्क है, या इसको आप यूनिट कह लें। 24 यूनिट उन्होंने, दोनों ने मिलके जो काम करना है वो 24 यूनिट है। तो या इसको आप 24, कोई ऑब्जेक्ट का नाम दे दें, पेन कह लें या पेंसिल कह लें, कुछ भी कह लें। 24 पेन वो इतने दिनों में बनाते हैं। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, कि ए एंड बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो अब सबसे पहले पहले हम इनका एक दिन में जो दोनों अपना अपना काम कंप्लीट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। एक दिन में कितना कितना काम, कितना यानी कितना पेन बना लेते हैं। तो 24 हमारे पास टोटल वर्क है, 12 पे डिवाइड कर देंगे ए के लिए। ए जो है हमारा ये 2, 2 पेन या 2 यूनिट, कोई भी आप जो भी सपोज कर लें, जो भी आप नाम देना चाहिए। जो एक दिन में ए हमारा 2 पेन बना सकता है, तो बी कितना बनाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 24, 1 पेन। तो ये हमारा बी हमारा 1 पेन बनाएगा, और ए हमारा 2 पेन बनाएगा एक दिन के अंदर, 1 डे में। ये हमने एक दिन का काम कैलकुलेट कर लिया इनका। अब हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, ए प्लस बी। एक दिन में कितना काम करेंगे अगर दोनों मिलकर करेंगे? 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3। 3 पेन बनाएंगे दोनों मिलकर। तो अब टोटल वर्क हमारे पास 24 है। 24 वर्क है, एक दिन में वो
दोनों मिलकर 3 पेन बनाते हैं। तो इस पे डिवाइड कर देंगे तो 8 डेज, 8 दिन के अंदर वो ये 24 पेन बनाएंगे। दोनों ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में ये 24 पेन बनाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, जिसमें उसने हमसे कहा कि ए 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो है 24 दिन में काम करता है। हम थ्रू एलसीएम इसको सॉल्व करेंगे। इसके और भी मेथड है सॉल्व करने के, कई मेथड है, शॉर्ट ट्रिक और भी हैं। तो हम एलसीएम के जरिए करेंगे। हमने इन दोनों का ले लिया एलसीएम, हमारे पास टोटल वर्क निकल आया। उस टोटल वर्क को आप कोई भी नाम दे लें, यूनिट कह लें, पेन कह लें, पेंसिल कह लें, कार्स कह लें, कुछ भी कह लें। तो अब हमने एक दिन का काम निकालना था उनका। तो टोटल वर्क 24 था और ए ने जो दिन में कंप्लीट करता है तो उस पर डिवाइड कर दिया, तो वो एक दिन में 2 पेन बनाता है। और बी जो है वो हमारे पास ऊपर टोटल वर्क आ गया, नीचे डेज आ गए, 24 डेज में वो एक दिन में 1 पेन बनाता है। तो ए प्लस बी का दोनों का काम इकट्ठा कर दिया, ये 3 पेन बनाते हैं दोनों मिलके। अगर एक दिन में 3 पेन बनाते हैं तो 24 जो हमारे पेन है वो कितने दिनों में बनाएंगे? तो 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 डेज। वो 8 दिनों में 24 पेन दोनों मिलकर बनाएंगे, ए प्लस बी। ये हमारा क्वेश्चन था और ये उसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी 12 दिन में कोई काम मुकम्मल करते हैं। while बी अलोन कैन फिनिश इन 30 डेज। 30 दिन में बी अकेला करता है। तो वो कह रहा है ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन। तो अब उसमें कह रहा है भी ए अकेला कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेगा। पीछे हमें उसने कहा था पिछले क्वेश्चन में कि ए इतने दिनों में काम करता है, बी इतने दिनों में काम करता है, तो मुझे दोनों का कंबाइन वर्क कितने डेज में होगा वो निकाल के दो। अब यहाँ पे हमें उसने ए और बी का टोटल वर्क, टोटल जो काम जितने दिनों में वो कंप्लीट करते हैं वो बता दिया है, और बी कितने दिन में अकेला काम कंप्लीट करता है वो बता दिया। वो हमसे पूछ रहा है कि ए कितने दिनों में जो है काम को कंप्लीट करेगा। ए हमने ये निकालना है ए। इसी तरह ए प्लस बी, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ए प्लस बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 12 डेज में। और बी अलोन कितने डेज में कर रहा है? 30 डेज में। तो अब हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह इनका भी एलसीएम ले लेंगे 30। तो 3 4 10 2 2 5 2 1 5 एंड ये 5 5 टू द 10 10 टू द 20 23 द 60। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। एलसीएम जो हमने इसका एलसीएम लिया ना, उससे हमारे पास इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क आ गया यानी इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। टोटल वर्क आ गया हमारे पास। इसको आप 60 पेन भी कह सकते हैं, 60 पेन या टोटल वर्क, कोई भी 60 यूनिट, 60 कार्स, कोई भी आप नाम दे। ये हमारा काम है, टोटल काम ये है। अब हम इसका वन डे, एक दिन में जो ये काम करेंगे वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय, अब ए प्लस बी के लिए निकाल रहे हैं हम, तो 60 डिवाइडेड बाय 12। तो ये 5 पेन बनाएंगे। ए प्लस बी मिलके एक दिन में 5 पेन बनाएंगे। और अकेला बी जो है वो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 30 2 पेन बनाएगा। ए प्लस बी 5 पेन बनाएंगे और बी अकेला मिलके 2 पेन बनाएंगे। अगर मैं इस बी को यहाँ पे ए प्लस बी, बी की जगह पुट कर दूं इस वैल्यू को, तो हमारे पास ए के पेन निकल आएंगे। ए कितने, एक दिन में कितने पेन बनाएगा? तो ये अब मेरे पास है
ए प्लस बी की जगह मैंने 2 लिख दिया है इस इक्वेशन में, और ये हमारा 5 के इक्वल है। तो a इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2। तो a हमारा 3 पेन बनाएगा एक दिन में। एक दिन में 3 पेन बनाएगा। ये एक दिन 1 डे वर्क निकाला है अभी हमने। हमें 60 मतलब 60 पेन वो कितने दिन में बनाएगा? हमें चाहिए ए लोन फिनिश द वर्क। जो वर्क है हमारा वो 60 पेन है। टोटल जो हमारा वर्क है वो 60 पेन है। तो अब हमने ये सिर्फ पेन निकाले हैं। एक दिन में ए इतने पेन निकालता है, तो हम इसको 60 पे डिवाइड कर देते हैं। ए जो है 60 डिवाइडेड बाय 3। 3 पेन वो एक दिन में बनाता है, टोटल वर्क ऊपर रखा, तो ये हो गया 20। तो ए हमारा 20 पेन, सॉरी, ए हमारा 20 डेज में ये वर्क कंप्लीट करेगा। ए हमारा 20 डेज में ये वर्क कंप्लीट करेगा। जो 60 पेन है वो 20 डेज में कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा इसका आंसर है। ठीक हो गया फ्रेंड। सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है। जो भी हमें वैल्यू दी होगी, ए प्लस बी, उसने कहा कंबाइन वर्क 12 डेज में, बी अकेला जो है 30 डेज में, दोनों का लिया एलसीएम, वो टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पेन का, कार का, 60 कार्स कह सकते हो, 60 पेन, ये मतलब हमारा वर्क हो गया। तो ए प्लस बी अब एक दिन के लिए निकालना है। एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा ए प्लस बी दोनों मिलके, तो 60 जो टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय जो ए प्लस बी की जो डेज हैं उस पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 5 पेन एक दिन में वो बनाएंगे। इसी तरह बी का निकाल लिया, 60 डिवाइडेड बाय 32 पेन बनाता है वो एक दिन में। इस तरह इस बी की वैल्यू को मैंने इस ए प्लस बी में पुट किया, तो मेरे पास ए की एक दिन की जो एक दिन में वो जो काम कंप्लीट करता है वो निकल आया, वो 3 पेन है। तो ये हमारे पास पेन निकल आए। हमें चाहिए डेज। वो कहता भी ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, हमें डेज चाहिए, ए के डेज चाहिए। तो हमने टोटल वर्क को ऊपर रखा, 3 पेन एक दिन में बनाता है, 3 पे डिवाइड किया तो वो कितने दिन में बनाएगा? 20 डेज में। तो ये हमारा आंसर। आगे हम नेक्स्ट, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। वो कहता है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 3x डेज, टू फिनिश द वर्क टूगेदर दे टेक 12 डेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वो हमें कह रहा है कि ए जो है एक काम को एक्स डेज में कंप्लीट करता है, बी जो है सेम काम 3x डेज में करता है। दोनों मिलके जो टू फिनिश द वर्क टुगेदर, दोनों मिलके जो 12 दिनों में अगर दोनों मिलके ये काम करें तो वो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमने एक्स कैलकुलेट करना है। उसी तरह जैसे हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसका भी वही मेथड है। ए एक काम को ए एक काम को कंप्लीट करता है एक्स डेज में, और बी एक काम को कंप्लीट करता है 3x डेज में। तो इसी तरह इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3x। अब पीछे हम 1 डे वर्क निकालते थे, सबसे पहले इधर भी हम 1 डे वर्क निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल वर्क ऊपर रखेंगे और ए का वर्क नीचे। ए के लिए ए एक दिन में कितना काम करता है, टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क है ना, इसको आप टोटल वर्क या कोई भी नाम दे लें। ये टोटल वर्क है हमारा। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए जो एक वर्क कंप्लीट करता है कितने डेज में, कितने डेज में कंप्लीट करता है, वर्क ओवर डेज। तो एक्स एक्स से कट जाएगा, तो ए 3 मतलब 3 यूनिट या 3 यूनिट भी कह लें या जो मर्जी इसको नाम दे लें, 3 पेन बनाता है फॉर एग्जांपल एक दिन में। ए पेन भी कह लें यार, इसको कोई भी नाम दे सकते। अच्छा, अब बी जो है वो 3x करता है। 3x
टोटल वर्क हमारा क्या है 3x, डेज कितने लगाता है 3x, ये हमारा 1 आ गया। अच्छा, अब हम पीछे क्वेश्चंस में क्या करते थे, इन दोनों इनका वर्क टोटल कर लेते थे, ए प्लस बी का टोटल वर्क निकाल लेते थे। तो ये हो गया 3 + 1, हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, 4, एक दिन में वो चार पेन मिसाल बनाते हैं, ए प्लस बी मिलके एक दिन में 4 पेन बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, टोटल वर्क को पीछे हम डिवाइड करते थे जो हमारा एक दिन का काम होता था उस पे, और वो कह रहा है कि ये दोनों मिलके जो है ना 12 दिन में उस काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, 12 डेज में। तो हमें एक्स चाहिए, तो ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x हो रहेगा हमारा, 48x, 3 दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 16, तो x हमारा 16 आ गया। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अगर ये तो होगी x की वैल्यू, उसने हमें क्वेश्चन में पूछा था x की वैल्यू निकालनी। अगर वो हमें कहता कि मुझे a का अलहदा वर्क निकाल के दो, b का अलहदा वर्क, मतलब कितने डेज में वो करेंगे, कितने डेज में वो वर्क कंप्लीट, तो हम x इस a की जगह पुट करते x, तो हमारे पास a का वर्क निकल आता, 3x में x की वैल्यू पुट करते तो हमारे पास b का वर्क निकल आता। तो सिंपल उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे वही मेथड है। ए एक काम को x डेज में कंप्लीट करता है, बी एक काम को 3x डेज में करता है, दोनों का एलसीएम लिया वो 3x आएगा। अब एक दिन का काम निकालना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज, जो हमारा 3x है डिवाइड बाय x पे डिवाइड करें कटेगा 3 आ जाएगा, ये 3 मिसाल 3 पेन बनाता है एक दिन में। ठीक है, ये इसको मैं लिख देता हूँ साथ, ये 1 पेन। और इसी तरह बी है, 3x टोटल वर्क है, उसको डिवाइड किया बी के टोटल वर्क पे, टोटल डेज पे, तो ये 1 आ गया। इन दोनों को कंबाइन किया तो इनका टोटल वर्क आ गया, एक दिन में 4 पेन मिसाल बनाते हैं। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जितना वो एक दिन में काम करते हैं उस पर डिवाइड किया, और उसने हमें कह दिया है कि दोनों अगर मिलके ये काम 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तो वो हमारा 12 दिन के बराबर हो जाएगा, 12 डेज के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमने एक्स सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाली। अगर वो हमें कहता कि मुझे एक ही अलहदा कितने दिन ए कितने दिन में काम करेगा वो बताओ, बी कितने दिन में, तो हम एक्स की वैल्यू को इधर पुट करते, एक का डेज निकल आते, बी में 3x एक्स एक्स पुट करते एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास बी का डेज निकल आते। तो ये था फ्रेंड हमारा एक क्वेश्चन। अब हम एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन है मेरे पास, अब हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं ए बी सी, पहले थी 2 क्वांटिटीज ए एंड बी, अब हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं। अब वो कह रहे हैं ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी कैन डू इट 10 डेज, सी कैन डू इट 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब वो कह रहा है अभी तीनों ए प्लस बी प्लस सी कितने डेज में कैलकुलेट अपना ये वर्क कंप्लीट करेंगे, कितने डेज में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे ए बी सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए कितने दिन में एक काम कर रहा है, 8 दिन में, बी 10 दिन में, सी 20 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे जैसे पहले हम करते हैं, सेम प्रोसीजर, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो फ्रेंड उसी तरह इनका एलसीएम ले लेंगे तीनों वैल्यूज का, तो वो हमारा 40 आ जाएगा। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। अब हम 1 डे, एक दिन का काम निकाल लेते हैं तीनों का।
ये हमारा टोटल वर्क हो गया, या 40 यूनिट्स या 40 पेन हो गए, जो भी आप इसको नाम दे लें, मैं इसको यूनिट्स कह लेता हूँ, 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स हमारा वर्क है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज, ए के लिए निकाल रहे हैं, ए के डेज कितने हैं 8, तो ये 5 यूनिट वर्क करेगा एक दिन में। बी के लिए निकाल रहे हैं टोटल वर्क, यानी टोटल 40 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10, तो बी हमारा 4 यूनिट काम करेगा। सी के लिए कर रहे हैं, सी 40 यूनिट टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज, 20 डेज है, तो ये 2 यूनिट काम करेगा। अब इन तीनों को कंबाइन करते हैं, तीनों कितना मिलके करते हैं एक दिन में काम, 5 4 2, तो ये हमारे पास आ गया 9 2 11, 11 आ गया। 11 यूनिट काम तीनों मिलके करते हैं एक दिन में। अब हमने टोटल वर्क निकालना है, टोटल डेज निकालने हैं। अब हमने टोटल डेज निकालने हैं, तो उसी तरह जैसे पहले करते हैं, ए प्लस बी का कंबाइन वर्क डेज निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 11 डेज, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर हमारा आंसर फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन में इसको हम लिखेंगे 311 711 डेज। तो ये हमारा, जिस टाइप में भी आपका एमसीक्यू होगा उस टाइप में आप इसको कन्वर्ट करके, अगर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में ले जाएंगे, डेसिमल। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वांटिटीज वाले थे, पहले हम 2 वाले कर रहे थे, अब 3 वाले कर रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजिंग नहीं, एलसीएम लेना है, टोटल वर्क है, 1 डे जो होगा उसका वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल डेज। तो इसी तरह ए बी सी तीनों कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम तीनों को कंबाइन वर्क निकालना था, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जो है तीनों का कंबाइन डेज निकालने थे, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 11, मतलब जो हमारा एक दिन का उनका वर्क है उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेज निकल आएंगे। तो ये था हमारा 3 क्वांटिटीज वाला क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का लेक्चर। टाइम और वर्क के हवाले से हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट क्वांटिटीज की सॉल्व की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या आपने मेरे लेक्चर से कुछ सीखा हो, या आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी अपना लाजमी दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो वो भी लाजमी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड्स अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, जिसमें पिछले क्वेश्चन में उसने कंबाइन वर्क पूछा था, अब हमसे सिर्फ एक आदमी का वर्क पूछ रहा है भी, एक वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो क्वेश्चन है मेरे पास, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 days इफ ए डज द जॉब अलोन इन 6 days। 6 दिनों में ये अकेला करे और बी 5 दिनों में करे, तो सी को कितना टाइम लगेगा उसी जॉब को कंप्लीट करने में। तीनों का वर्क हमें दिया हुआ है, ए प्लस बी तीनों मिलके अगर काम करेंगे ना तो वो 2 दिन में कर लेंगे, और ए अकेला करेगा तो वो करेगा 6 दिनों में, बी अकेला करेगा तो वो करेगा 5 दिनों में। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो वही तरीका, एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा इसका एलसीएम। 30 टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क या यूनिट, जिस जो भी आप कह लें इसको, या 30 पेन, जो मर्जी आप जो मर्जी कह सकते हैं। अब 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, 1 डे। तो टोटल वर्क ए प्लस बी प्लस सी के लिए टोटल जो है हमारा वर्क 30 डिवाइडेड बाय 2, ये तीनों मिलके
15 पेन बनाते हैं सपोज, मतलब ये हमारे पास इसका नाम है, सपोज कर लिया पेन, 15 पेन बनाते हैं मिलकर। तो ए हमारा कितने बनाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 6, 5 पेन। और बी हमारा कितना बनाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5, 6 पेन। तो अब हम ए और बी की वैल्यू अगर इस जगह पे पुट करें तो हमारे पास सी कितना वर्क करता है एक दिन में, वो निकल आएगा, निकल आएगा ना। अब देखें, ए प्लस बी की जगह मैं पुट करता हूं 5 प्लस 6 प्लस सी इज इक्वल टू 15 पेन टोटल। तो 11 सी 11 उधर, ये दोनों 11 हो गए, 15 माइनस 11 होगा तो 4। सी हमारा 4 पेन बनाएगा एक दिन में। अब हमने डेज निकालने हैं, टोटल वर्क सी के डेज निकालने हैं। टोटल वर्क 30 डिवाइडेड बाय 4, जितना वो एक दिन में काम करता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 215, 15/2 यानी 7.5 डेज में वो ये काम कंप्लीट करेगा। सी जो है वो 7.5 डेज में ये काम कंप्लीट करेगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 1/7/2, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। जिसमें भी वो आपसे पूछेगा, फ्रैक्शन में या जिस चीज में भी वो आपसे पूछेगा, आप उसको आंसर बता सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें अब उसने हमसे अकेला, मतलब एक आदमी का काम पूछ लिया। पिछले क्वेश्चन में उसने कंबाइन वर्क पूछा था। इस तरह मतलब इनकी टाइप्स चेंज होती रहती हैं। वो कभी किस तरह पूछता है, कभी किस तरह पूछता है, मतलब बदल बदल के। ये था हमारा आज का लेक्चर। टाइम और वर्क के हवाले से हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल, डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट क्वांटिटीज की सॉल्व की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपने मेरे लेक्चर से कुछ सीखा हो या आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी अपना लाजमी दीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का तो वो भी लाजमी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।